नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंसाफ एक्सप्रेस। भारत में जो कोविड की दूसरी लहर आई है वो अपने साथ एक बहुत बड़ी बर्बादी और तबाही लेकर आई है। लगातार हर रोज कई मौतें हो रही हैं। 2.5 लाख का आंकड़ा जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो कोरोना छू चुका है। लेकिन उसके बावजूद जो है बंगाल में जो चुनाव है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से ये भी कहा था कि एक ही दिन में सारा जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, उसकी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। लेकिन शायद किसी को भी इस चीज की या जनता से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव जो है वो हमेशा की तरह कोविड जो है उससे डरता है और उस एरिया में कोविड घुसने की कभी भी कोशिश नहीं करता। लेकिन आज के समय में एक बहुत बड़ी पार्टी जो है देश की, उसने एक ऐसी मिसाल कायम करी है, उस नेता ने ऐसी मिसाल जो है वो दुनिया के आगे, इस देश के आगे रखी है, जिससे अगर लोग समझना चाहें तो कुछ समझ सकते हैं, अगर नहीं समझना चाहें तो वो उनकी अपनी मर्जी है, अपनी जिंदगी है कि वो उसको, अपने बच्चों को ये गोदी मीडिया के चुंगल में डालकर दंगाई बनाना चाहते हैं या फिर जात पात हिंदू मुस्लिम में रह के अपने आने वाली नस्ल को बर्बाद करना चाहते हैं। कांग्रेस कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने आज एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो उनके लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक अपने आप में मिसाल जो है वो बना चुका है। उन्होंने एक ट्वीट करके जो है वो जनता को बताया कि हम किसी भी तरीके से, जिस तरीके से कोविड की जो लहर आई है दूसरी, वो जिस तरीके से बर्बादी फैला रही है, कोविड बहुत स्पीड में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हम जो हैं वो अब बंगाल में चुनाव की किसी भी तरह की कोई रैली नहीं करेंगे। उनका जो ट्वीट है राहुल गांधी का वो ये है, कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता व देश को कितना खतरा है। तो ये राहुल गांधी जी की एक बहुत बड़ी जो ट्वीट है, वो जो फैसला है उनका सामने आया है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने एक अलग से छवि अपनी बनाने की कोशिश की है कि क्यों ना जनता को उनका असली जो रूप है कांग्रेस का वो दिखाना चाहिए कि हम लोगों के हित में हैं, ना कि हमें राजनीति करनी है। लेकिन उसके बावजूद जो दूसरी टीएमसी हो, भाजपा हो, वो लगातार वहां पे जो रैलियों के, जो इलेक्शन में चुनाव के छक्के चौके लगाने से बाज नहीं आ रही। वो लगातार वहां पे भीड़ जो है वो एकत्रित की जा रही है और चुनाव आयोग जो है वो लगातार उनका मुंह तक रहा है। ये अब सोचना ये होगा कि कोविड को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। वेंटिलेटर्स में हमारे देश की वेंटिलेटर की कमी हो चुकी है, ऑक्सीजन ना के बराबर है, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है ऑक्सीजन को। इवन वैक्सीन को लेके वो भी बहुत बड़ी बात थी कि जो मोदी जी ने पहले राहुल गांधी जी ने ये बात बोली थी कि क्यों ना रशिया से, रूस से हमें जो है वो इंपोर्ट कर लेना चाहिए वैक्सीन, कि हर बंदे की जो जरूरत है, हर इंसान की जो जरूरत है भारत में, उसको पूरा किया जा सके। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है, जिस तरीके से भाजपा के नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो जिस तरीके से रैलियों में डटकर जो है वो कोविड का सामना कर रहे हैं और वहां पर कोविड जो है वो नहीं जा पा रहा, तो इसके लिए भी एक आज न्यूज 24 ने एक ट्वीट जो था वो किया था कि आज मेरी सभा में, ये मोदी जी का ही स्टेटमेंट था जो उन्होंने कोट करा अपने ट्वीट में, कि आज मेरी सभा में इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, जहां तक मेरी नजर जा रही है चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए जी, पहली बार देखिए। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोग। सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जी अपना दोहरा जो है वो मापदंड नाप के चल रहे हैं पूरे देश में, कि एक तरफ तो जो गोदी मीडिया है वो कोरोना कोरोना का रोना रो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो गोदी मीडिया को अभी तक बंगाल का जो चुनाव है वो नजर नहीं आ रहा कि किस तरीके से वहां पे भीड़ को जुटाया जा रहा है।
अब अगर बात करें कि राहुल गांधी ने इससे पहले भी बहुत पहले वो दूरदर्शिता दिखाई और बता दिया कि भाई इसकी वजह से, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो बर्बादी हो सकती है, हमें कुछ संभल के चलना चाहिए, हमें अपने देशवासियों के लिए कुछ करना चाहिए। उसका अगर हम पुराने ट्वीट की बात करें तो इन्होंने ये ट्वीट जो था वो 24 मार्च 2020 को किया था। ये पत्रिका का एक खबर है। इसमें ये कहा गया था, राहुल गांधी ने बहुत पहले ही दे दी थी मोदी सरकार को महामारी की चेतावनी। हम नहीं कहते कि राहुल गांधी की बात मानी जाए। पिछले 1 साल में हमने क्या कमाया, क्या खोया? पिछले 1 साल से हमने बिल्कुल भी सबक नहीं लिया। आज हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, आज हमारे पास बेड्स नहीं है, आज हमारे पास ऑक्सीजन की कमी चल रही है। शमशान घाटों में मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हैं। रोज रोज हजारों सैकड़ों लोगों को जो है वो जलाया जा रहा है वहां पे। तो ये चल क्या रहा है पूरे देश में? क्या सिर्फ चुनाव ही भाजपा के लिए एक मायने रखते हैं कि हमें सिर्फ चुनाव ही लड़ना है, हमें जनता से कोई सरोकार नहीं है? तो ये जो चीजें हैं तो हमें इनको समझना होगा। एक और ट्वीट की, एक और खबर की, जागरण की यह खबर है जिसपे बहुत ववेला हुआ। बहुत सारे भाजपा के नेताओं ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिए कि राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं कि हमें बाहर से, फॉरेन से जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीनेशन देने के लिए, वैक्सीनेशन करने के लिए वैक्सीन का जो है वो इंपोर्ट करना चाहिए रशिया से। तो उसमें भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बातें जो थी वो इनके नेताओं ने स्टेटमेंट दिए उल्टे सीधे से। ये जागरण की एक खबर है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री से कोरोना वैक्सीन निर्यात रोकने का आग्रह, कहा देश में हर जरूरतमंद को लगे टीका। ये राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कह दिया था कि यहाँ पे हमें वैक्सीनेशन की कमी जो है वो नजर आ सकती है क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। और दूसरी खबर जो लगी हुई थी, इस पे हम बाद में बात करते हैं। जो दूसरी खबर इसमें लगी हुई थी, जो इंडिया टीवी की खबर है, उसमें था विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं राहुल गांधी, रविशंकर प्रसाद का आरोप। ये केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर जो हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो स्टेटमेंट दिया है राहुल गांधी जी ने कि जो है विदेश से वैक्सीन को जो है वो इंपोर्ट करने की मंजूरी जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार दे। लेकिन अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो खुद ब खुद ही इस बात को भाजपा सरकार ने एक तरह से मान भी लिया। इसमें बीबीसी न्यूज की एक खबर है, भारत ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपातकालीन इस्तेमाल को दी मंजूरी, प्रेस रिव्यू। तो अगर देखा जाए कि अगर हमें जो वैक्सीनेशन हमें चाहिए थी, आज कई स्टेट्स में, महाराष्ट्र हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कई जगह से ये बात सुनने में जो है मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी वहाँ पे वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीन खत्म हो चुकी है। वहाँ पर एक पैम्फलेट लगा दिए जा रहे हैं कि आज यहाँ पर हम वैक्सीन नहीं आपको दे सकते, उसकी कमी है। तो उसी बात को लेकर राहुल गांधी ने ये बात बोली थी कि आपको इंपोर्ट कर लेना चाहिए क्योंकि आप बहुत सारी वैक्सीन जो है वो पहले ही कई देशों को जो है एक्सपोर्ट कर चुके हैं। उसकी जरूरत हमारे देशवासियों को थी, जो जरूरतमंद लोग थे, यहाँ के गरीब लोग थे, उनको ही ये वैक्सीन देनी चाहिए थी। लेकिन जो वैक्सीन था वो हम एक्सपोर्ट कर चुके। मीडिया रिपोर्ट्स, बहुत सारे गोदीय मीडिया ने बोला कि 180 देशों को, 80 देशों को, 90 देशों को, 150 देशों को, अलग अलग जगह पे अलग अलग खबरें थी कि वो जो है एक्सपोर्ट कर दी जा रही है। लेकिन आज जब हमारे खुद के देश में इसकी जरूरत पड़ी तो हमारे गरीब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए भी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी ने इस बात का बोला कि ठीक है आपको वैक्सीनेशन जो वैक्सीन था वो बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ा, तो आप एक काम करिए, रूस की जो स्पुतनिक वी है उसको जो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। उसको लेके केंद्रीय मंत्री जो हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि ये एक लॉबिंग कर रहे हैं, ये कोरोना को एक पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन अभी जब जरूरत पड़ी तो भाजपा सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार को रूस से वैक्सीन की मंजूरी देनी पड़ी ताकि लोगों तक वो वैक्सीन पहुंच सके। पिछले कई महीनों से जो देश है वो ऐसे चुनावों का दंश झेल रहा है। जगह जगह रैलियां हुई, 5 प्रदेशों में जो है वो रैलियां जो थी चल रही थी लगातार।
महाकुंभ का आयोजन किया गया बड़ा धड़ल्ले के साथ, हजारों लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव निकले वहां से भी। तो ये चीज को सोचना चाहिए था। वेंटिलेशन की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी चल रही है, वेंटिलेटर के बिना कई लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की जान चली गई, हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी से कई लोगों की जान चली गई। तो कहां है ये गोदी मीडिया? मीडिया को ये चीजें नजर क्यों ना आई? वो सिर्फ जनता के खिलाफ और सरकार की नीतियों को दिखाने के लिए, मोदी जी की ब्राइटनेस को दिखाने के लिए लगातार एक प्रोपेगेंडा करता है। उनको ना हॉस्पिटल्स नजर आए, ना उनको लोगों की चिंताएं नजर आई, ना कारोबारियों की समस्याएं नजर आई। लेकिन आज अगर देश ने फिर एक दंश झेला जिसको लॉकडाउन कहा जाता है, तो हम बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ आपको कहते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो शायद अपनी फिर जान गंवा बैठेंगे। बेरोजगारों के लिए मोदी जी कुछ कीजिए, चुनाव को बीच में छोड़ आप वापस आइए और देश के लिए कुछ कीजिए, देश को कुछ बताइए कि आगे क्या करना है। मोदी सरकार, जो भाजपा सरकार है, वो आगे जनता के लिए क्या कर रही है, वैक्सीनेशन को लेके क्या कर रही है, टेस्टिंग को लेके क्या कर रही है, जो पॉजिटिव्स लोग आ रहे हैं उनको कहां रखा जाएगा, उनको वेंटिलेटर की कमी को कैसे दूर किया जाएगा। आप ऑक्सीजन को इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आप ऑक्सीजन को इंपोर्ट करने की बात कर रहे हो, जो ऑक्सीजन आप इंडस्ट्री को दे रहे हो, क्यों ना मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वो जो ऑक्सीजन आप इंडस्ट्री को दे रहे हो वो आप हॉस्पिटल्स को क्यों नहीं दे देते। ये हमारी तरफ से एक सुझाव है कि अगर ये पॉसिबिलिटी है तो आपको जो इंडस्ट्री में जो ऑक्सीजन जा रही है, उस ऑक्सीजन को मेडिकल इमरजेंसी की बेसिस पे उनको हॉस्पिटल को जो है वो आपको देना चाहिए। लेकिन आप चुनाव के बीचों बीच आप वही बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो आप 6 फीट की दूरी की बात कर रहे हैं, मास्क लगाने की बात पे तो वसूली हो गई शुरू अब देश में। पुलिस जगह जगह आपको नजर आ जाएगी चालान काटते हुए। क्या चालान काटने से, मास्क लगाने से इस बात की आप गारंटी देते हैं कि कोरोना जो है वो एक आम इंसान को नहीं हो पाएगा? हां, दूरी बना के रखिए। कोरोना एक ऐसी महामारी है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। आम जनता को इस पे सोचते हुए कम से कम अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो कानून और नियम बनाए गए हैं सेफ्टी के कोरोना को लेकर, उसको आपको उसकी पालना करनी होगी। राहुल गांधी का ये जो फैसला है कि हम अपनी रैलियां जो हैं वो बंद कर रहे हैं। हम कोई चुनाव प्रचार आज के बाद नहीं करेंगे जब तक कि कोरोना काल का जो है समय वो नहीं बीत जाता। हम बंगाल में अब किसी भी तरह की कोई रैली या चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ी इंसानियत की मिसाल है। तो क्यों ना सरकार को भी साथ चलते हुए इस चीज का सबूत देना चाहिए कि वो आम जनता के लिए कुछ करने को तैयार है। देखिए जी, पहली बार देखिए। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने।